नाज़रीन, तारिक इलाही मस्तूई के वैस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बन जाने से मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी काशिफ अब्बासी क्यों मजबूत हो गए, और क्या वेस्ट में एसएसपी की हैसियत से तारिक इलाही मस्तूई की पोस्टिंग से वज़ीर दाखिला को कोई शटअप कॉल दी गई है? ये क्या मामला है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी जानिब खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट से एसएसपी काशिफ अब्बासी की उसूल परस्ती, उनकी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी और सख्त गिरी के नतीजे में ज़िया लंजार की एक मजबूत तरीन विकेट उड़ा दी गई, जबकि दूसरी विकेट किसी भी वक्त जो है वो गिरने जा रही है। ये दोनों विकेटें हैं कौन सी? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद की, जहां से जो है खुद एसएसयू के 2 एसएसपी अब्दुल्ला मेमन और असगर उस्मान के ख़िलाफ़ हुक्म अदूली के इल्ज़ाम में जो है वो किसी भी वक्त जो है वो शोकास नोटिस के जारी किए जाने का इम्कान है। अजीज, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो, एक नए चौंका देने वाले अंदाज में। इस वक्त टोरंटो में जो है बहुत जो मौसम की सूरत हाल आप लोग आवाज़ें सुन रहे हैं, मैं बाहर बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत हवा के इस वक्त जक्कड़ पर जक्कड़ चल रहे हैं और मुझे अपने कैमरे को जो है वो इस वक्त हाथ से जो है वो थामना पड़ रहा है। नाज़रीन, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तारिक इलाही मस्तूई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी कैसे बने, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। उस कहानी के नतीजे में जो है एक तरफ खुद सिंध के सबसे मजबूत तरीन वज़ीर यानी ज़िया लंजार दाखिला के जो वज़ीर हैं, उन्हें एक तरीके से कहा जाता है कि शटअप कॉल दे दी गई है और उनको कह दिया गया है, मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि वो मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी काशिफ अब्बासी के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत करने से गुरेज करें, वरना उनकी वजारत उनके पास नहीं रहेगी। इस किस्म का सख्त तरीन मैसेज कहते हैं कि उन्हें कन्वे कर दिया गया है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काशिफ अब्बासी और ख़ुद तारिक इलाही के इन पोस्टिंगों का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। क्या दोनों के पीछे कोई एक ही कुव्वत कार फरमा है या कि मामला कुछ और है? लेकिन जो भी कुछ है, इस तब्दीली से, इस पोस्टिंग से जो है काशिफ अब्बासी की उखड़ी हुई विकेट, गिरने वाली विकेट, हिलने वाली विकेट, वो दोबारा से मुस्तहकम हो गई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है खुद गुज़िश्ता रोज़ काशिफ अब्बासी के हाथों, उनकी पॉलिसियों के हाथों, उनकी सख्तगिरी के हाथों, उनकी उसूल परस्ती, उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी के हाथों के उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में तमाम गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए हैं। रेती, बजरी, लोहा चोरी, गुटखा मावा का बेचना और दूसरे जो ऑर्गेनाइज जराइम में ज़मीनों पर कब्ज़ा, कुछ भी नहीं हो सकेगा। एसएसपी ने इतना सख्त किस्म का पैगाम जो है तमाम लाडले एसएचओज़ को दे दिया है कि अगर किसी थाने के हदूद में कुछ होने की इत्तला उन्हें मिली तो वो उन एसएचओज़ को ये जाने बगैर कि किसकी पुष्ट पर कौन खड़ा है, कौन कितने लाख दे के आया है, वो उस एसएचओ को उसी थाने के लाकअप के अंदर धकेल कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से गुरेज नहीं करेंगे। इस सख्त तरीन हुक्मनामे के बाद जो है उन लाडलों की जो है वो पैंटें ढीली और गीली होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब इत्तला यह है कि शुरुआत जो है वो हक नवाज कमांडो से हो चुकी है। वो कमांडो जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो हर वक्त अपनी पैंट की जेबों में जो है वो 2-4 ग्रेनेड लेके घूमता है। यानी उन्हें पता नहीं किससे ख़तरा है, वो ग्रेनेड लेके क्यों घूमते हैं, ग्रेनेड लेके क्या वो दहशत गर्दों को जो है वो मनतकी अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिशमंद है, या इन ग्रेनेडों के ज़रिए जो है वो अपना भाव जो है वो मुबैना तौर पर बढ़ाने के दर पर हैं। लेकिन जो भी कुछ है, ये हैदराबाद के
पुलिस वाले हैं, इन्हें ख़ास तौर से जो है ज़िया लंजार जो है वो कराची लाए थे ताकि बिन कासिम का उन्हें SHO लगा दिया, ताकि ये भी लोहा बेचकर जो है रोज़ाना जो है 10 से 20-30 लाख रुपए कमाएं और उन्हें भी खिलाए। लेकिन उनके ये तमाम के तमाम ख्वाब जो है वो खुद SSP मलीर की सख्तगिरी की वजह से चकनाचूर हो गए। जो उन्होंने ख्वाब देखे थे उन्हें बदकिस्मती से वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके और वो एंट्री करके जो है मौसूफ जो है वो चले गए। हालांकि उन्हें रोकने की खुद सूबाई वज़ीर दाखिला और उनके PSO अहमद चौधरी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हाथियों की जंग में मैं नुकसान उठाना नहीं चाहता, मैं उस थाने के हवालात में खुद कैदी नहीं बनना चाहता जिस थाने का मैं SHO हूँ, इससे बड़ी रुसवाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ते हुए जो है वो होम मिनिस्टर से माफ़ी मांग कर चार्ज छोड़ के कहते हैं कि वो दोबारा जहाँ से आए थे हैदराबाद टुर गए हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इस तब्दीली से दूसरे जो उनके लाडले हैं उन सब में इस वक्त एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी खौफ के मारे पैंटें जो है वो गीली और ढीली होना शुरू हो चुकी है। और अब जो 50 लाख रुपए देके जो SHO लगा था, जो कि इस वक्त बड़ा बंगड़े डाल रहा है कि उनकी वजह से जो है वो खुद SHO जो है कंप्लेंट सेल के जो DSP थे वो और ख़ुद शारिक जो है उन दोनों का जो है वो आमिर हमीद और शारिक जिनको जो B कंपनी भिजवाया गया, उस सस्पेंड करके भिजवाया गया, कहते हैं ये उनकी वजह से हुआ, वो इसको खुद इसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन अब वो घबरा गए कि ऐसा ना हो कि उनके बदले SSP कहीं उन्हें उसी लाकअप में जो है वो धकेल ना दे। लिहाजा वो 50 लाख रुपए तो उनके गए, खसारे की सरमायाकारी उन्होंने की, लेकिन अब वो अपनी खाल बचाने के लिए कहते हैं कि अब किसी वक्त उनकी भी विकेट जो है वो गिर सकती है, इसलिए वो भी इस वक्त भागने के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। आगा रशीद जो कि SSP काशिफ अब्बासी के राइट हैंड हैं, उनके हाथ के छाले हैं, आंख के तारे हैं, वो उन्हें जो है खुद पहले तो उनको क्या नाम है मेमनगोड का SHO लगाने के ख्वाहिशमंद थे, जहां उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। अब कहते हैं कि उन्हें जो है बिन कासिम का SHO लगवाने की भी ऑफ़र कर दिए। ख्याल ये है कि ये ऑफ़र जो है वो कबूल करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे नुमाइंदे ने खुद उनसे रब्ता किया आगा रशीद ने, तो उन्होंने कहा कि मैं मलीर डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए ही रवा तैयार नहीं हूँ, वो साउथ जाने के ख्वाहिशमंद, किसी वक्त भी जो है वो अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे। लेकिन उन्हें ये 2 पेशकशें जो है सुना है कि की गई है, लेकिन वो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब दूसरी जानिब जो है बहुत जो बड़ी ख़बर है, बहुत खौफनाक ख़बर है, अलार्म न्यूज़ है। खुद SSU के 2 लाडले SPs के लिए जो हाल ही में जो है ग्रेड 18 से 19 में प्रमोट कर दिए गए थे, और प्रमोशन के साथ साथ उनका ट्रांसफ़र भी जो है असगर उस्मान का जो है बलूचिस्तान, और उसके अलावा जो है अब्दुल्ला मेमन का जो है वो खुद खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया था। लेकिन सोने पे सुहागा उस ऑर्डर के बावजूद IG गुलाम नबी मेमन ने जो है वो उन्हें चौथी बार जो है अब्दुल्ला मेमन को FSC का SSP बना दिए। चौथी दफ़ा है। हैरत की बात है कि आखिर ये फेडरल फॉरेन सिक्योरिटी सेल में क्या सुरखाब के पर लगे, वहाँ क्या बहुत ही हराम की कमाई है जो ये बार बार घूम के वहीं पर आ जाते हैं। उनका कहना है कि मैं तो नहीं आता, मुझे DIG जो है मकसूद मेमन ने ऑर्डर करा देता है, इसलिए मैं नहीं, और अभी भी मकसूद मेमन और मुझे नहीं छोड़ रहे, वरना मैं तो खैबर पख्तूनख्वा ज्वाइन कर देता। यही हाल जो है SP असगर उस्मान का है। वो भी कहता है मैं तो बलूचिस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे SSP कहता है कि मत जाओ, जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी, लिहाजा मैं अपने DIG का हुक्म मानने पर मजबूर हूँ। लेकिन इन दोनों के लिए ख़तरे की घंटी यह है कि इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो की जानिब से जो है इन दोनों को हुक्म अदूली पर जो है शोकास नोटिस जारी किए जाने का इम्कान है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इनका प्रमोशन ख़त्म हो सकता है बल्कि इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस भी किया जा सकता है। ये कहना है खुद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल का। इनके लिए बेहतर ये होगा कि ये खामोशी से जो है वो चार्ज छोड़कर इस्लामाबाद वहाँ जाके जहाँ इनके ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ ज्वाइनिंग दे, वरना इनको जो है शोकास नोटिस से कोई भी नहीं
बचा पाएगा। इससे पहले भी जो है सिंध के जो है 2-3 एसएसपी जो है वो इसी तरीके से हुक्म अदूली की वजह से डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए जा चुके हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नया शो। कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।